अगर फिर से एक नए वीडियो में शुरुआत करते हैं तो जो हम क्लास 10 की मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, अध्याय 3 चल रहा था, ठीक है। तो आज उसका अध्याय 3 का 8वां दिन होगा। तो आपको हम बताए थे कि से हमने 4 ग्राफ क्या किया लगभग में बोर्ड पर हमने सीखा, और 2-3 ग्राफ 4 अगर 3 ग्राफ क्या करेंगे हम कॉपी पर देखेंगे, ताकि आप उस समय जब कॉपी पर बनाएंगे तो आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज हम कॉपी पर देखेंगे कि किस प्रकार से ग्राफ को बनाया जाता है, ठीक है। तो आपको ग्राफ बनाने से पहले आपको एक पेंसिल होना चाहिए या एक पेन होना चाहिए, उसके बाद एक स्केल के तो इंची होना चाहिए, ठीक है। और एक ग्राफ कॉपी होना चाहिए और कुछ सवाल होना चाहिए। अगर ये सब आपके पास है तो आप क्या है ग्राफ बनाने में इच्छुक होंगे, ठीक है, मतलब अच्छे से बना पाएंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो ये हमारे पास एक ग्राफ कॉपी है, ठीक है। तो एक पेन लाओ, एक स्केल लाओ, ठीक है। तो आपके पास लेकिन कट पेंसिल होना चाहिए, हमारे पास ये कट पेंसिल उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो क्या है, एक पेन उपलब्ध है और उसके बाद ग्राफ कॉपी उपलब्ध है, जैसे स्केल उपलब्ध है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो एक प्रश्न हम लेते हैं और उसको क्या करते हैं, हल करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो ये सब जो दिया गया आपको, इसमें आपको नाम, सब्जेक्ट और ये सब आपको डिवीज़न लिखना है, रोल नंबर लिखना है, ठीक। तो ये सब को कोई मायने नहीं है, ठीक है। तो आप सीखने आए तो सीखिए अच्छा से। इसमें अगर लास्ट पेज तक देखेंगे इसमें, तो लास्ट में क्या है, लिखने वाला है, इधर बनाने वाला है। तो आप क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट पेज को पलटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक सवाल लिखना और यहाँ क्या करना, आपको बनाना है। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं और इधर ग्राफ बनाते हैं। तो जब आप लास्ट तक आएंगे यहाँ तक, ठीक है, लास्ट तक जैसे इसमें आ गए, तो फिर इधर आपको ग्राफ मिलेगा ही नहीं, तो बनाइएगा कहाँ से। तो क्या करना है, उसके बगल में ही ग्राफ बनाना है। जैसे कि हमने इसमें बना रहे हैं, इसके बगल में ही लेफ़्ट साइड में क्या करना, आपको ग्राफ बनाना है। नहीं तो इधर बनाएंगे तो फिर इधर जो मान लिखेंगे उल्टा उल्टा आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए कोई हम सवाल लेते हैं जो कि आपको हम बना के दिखाते हैं, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास पहला सवाल है। तो पहला सवाल क्या कहता है कि x + 3y = 6 लिखा हुआ है और 2x - 3y = 12 लिखा हुआ है। तो इसको क्या करना, आपको आलेख विधि द्वारा, मतलब किसी जो हमारे पास ग्राफ विधि है, ठीक है। तो आलेख विधि द्वारा क्या करना, आपको बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे उसको हम देखने चर्चा करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि ये सवाल 2017, 2016, 2011 और 2012 में पूछा गया है। ये लगातार सवाल पूछा गया है। तो सवाल कोई भी हो, हल करने का आपको प्रोसेस आना चाहिए और कुछ बेसिक चीज़ आना चाहिए। तो कोई भी सवाल आप हल कर सकते हैं, ठीक है। उसको लगा दो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो समीकरण है तो आप इसको चेक कर सकते हैं कि मेरा जो ग्राफ आएगा उसका डिज़ाइन कैसा होगा, मतलब कि उसकी आकृति कैसा होगा, मतलब कि जो ग्राफ बनेगा कैसा बनेगा, समांतर बनेगा कि प्रतिच्छेदी बनेगा कि कैसा बनेगा, ठीक है। तो पहले इसको चेक कर लेते हैं। तो कैसे चेक करते हैं, तो पहले इसमें चेक कर लीजिए कि जैसे कि x लिखा हुआ, तो x के पीछे जो लिखा होगा a1 के मान होगा। तो a1 के मान अगर आप देखेंगे तो 1 होगा, क्योंकि इसके पीछे ना कुछ तो 1 लिखा हुआ, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। उसके बाद y के पीछे देखेंगे तो b1 के मान, तो b1 के मान मेरा 3 हो जाएगा। c1 के मान देखेंगे जो लास्ट में बचा हुआ ये 6 है, ठीक है। आगे देखेंगे समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 में देखेंगे तो a2 का मान कितने हो जाएगा, क्योंकि ये दूसरा समीकरण है तो a2 लिखेंगे हम, तो यहाँ 2 हो जाएगा। और ये समीकरण दूसरा का b का मान देखेंगे, इसके y के पीछे वाला, तो b2 का मान कितने हो जाएगा, -3। और c2 का मान देखेंगे तो कितने हो जाएगा, 12, ठीक है। तो जब इसको आप बटे करेंगे, जैसे कि 1/2 लिखेंगे, इसको बटे करना है। फिर ये 3/-3 और ये 6/12। तो ये 3 ख़त्म हो गया और 6 दूनी 12। तो ये आ गया 1/2 आ गया और -1/1 आ गया, क्योंकि ये माइनस ऊपर चले गया, और ये 1/2 हो गया। तो आपस में ये दोनों क्या बराबर नहीं है, बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसे होगा, और ये भी दोनों देखो आपस में बराबर नहीं है बराबर नहीं है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा कैसा बनेगा, ठीक है। क्या लिखाए थे इसका, प्रतिच्छेदी लिखाए थे, क्या लिखाए थे, प्रतिच्छेदी नहीं लिखाए थे, हाँ। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो प्रतिच्छेदी, ठीक है। ये प्रतिच्छेदी मतलब क्या, जब ग्राफ बनाएंगे तो उसका जो आकृति आएगा, ठीक है, आकृति जो आएगा आपके पास वह बनेगा क्रॉस का। ऐसे करके क्या बनेगा आपका ग्राफ, मतलब कि क्रॉस ग्राफ बनेगा, ठीक है।
तो चलिए हमने चेक कर लिया कि इसे ग्राफ की जो आकृति होगा कैसा होगा। अब हम ग्राफ को हल करते हैं, ठीक है। तो ग्राफ को हल कैसे करेंगे, तो जो हमारे पास समीकरण लिखा रहेगा उस समीकरण आपको लिखना है, ठीक है। जैसे हमने पहला समीकरण लिखा हुआ, तो समीकरण लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से लिखेंगे तो एक क्या कहता है, तो लिखा हुआ x + 3y = 6 लिखा हुआ, ठीक है। x + 3y = 6 लिखा हुआ। तो यहाँ पर क्या करना आपको, या तो x के मान निकालना है या तो y का मान निकालना है, ठीक है। किसका मान निकालना है, या तो x का या तो y का। लेकिन जो चीज़ का मान निकालना है आपको वो प्लस में होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, प्लस में, समझ गया। तो यहाँ पे x में कुछ नहीं लगा हुआ है, तो x का मान निकालना बहुत ही इजी हो जाएगा। लेकिन अगर आप y का मान निकालते हैं तो ये बटे में 3 चले जाएगा, ठीक है। तो फिर आपको काटने में दिक्कत होगा। तो x का क्या कीजिए, मान निकाल लीजिए, तो इसको उस तरफ भेज दीजिए, ठीक है। तो उस तरफ भेजेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 माइनस के क्या हो जाएगा, 3y, है कि नहीं। तो ये हमने x बराबर निकाल लिया। या तो आपको यहाँ पे x का मान निकालना है या तो y का मान, तो हमने x का मान निकाल, ठीक है। आप किसी का मान निकाल सकते हैं, लेकिन जो निकालना है प्लस में, जैसे कि x प्लस में लिखा हुआ, माइनस में x नहीं लिखा हुआ, ठीक है। आप इसका एक सारणी बनाएंगे, इसको मान रखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे x का मान सारणी में, ठीक है। x का मान सारणी में, समीकरण 1 का मान सारणी में, समीकरण 1 का मान क्या कर रहे हैं, सारणी में, ठीक है। तो आपको वहाँ पे घसना नहीं है, यहाँ पे, ठीक है। तो आपको हम बता दें, तो यहाँ पे एक बॉक्स बना लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप 3 मान निकाल सकते हैं या 2 मान, तो 2 मान से भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। 3 मान भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लगेगा कि से ये सवाल आपको लगेगा कि ईजी है तो आप 3 मान निकाल लीजिए। अगर आपको लगता है कि सवाल नहीं कट रहा है तो आप 2 मान भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके बटे में कुछ है ही नहीं, तो कटने का कोई गुंजाइश ही नहीं, किसी से काटना ही नहीं है, तो मान जितना हो सकता है उतना निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 3 मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसके बीच में एक लाइन खींच दीजिए, ठीक है। तो लिखेंगे x y और x, y। तो आप देखिए वहाँ पे क्या करना है, आपको जो कॉपी दिया जाएगा ग्राफ बनाने के लिए, तो उस पेज के लास्ट में क्या करना, रफ करना है। तो लेकिन इसमें तो आपको सिर्फ ग्राफ बनाना है, तो वहाँ पर जो कॉपी देगा लास्ट में, तो वहाँ पे लिख देना लास्ट में रफ लिख देगा। तो आपको कॉपी लास्ट वाला पन्ना चेक नहीं करेगा आप, क्योंकि आप उसमें रफ कर रहे हैं। तो उधर ऑब्जेक्टिव भी आप जितना सवाल देगा आपको बनाने के लिए ऑब्जेक्टिव है सारा चीज़, तो उधर क्या करेंगे, इसमें आप रफ कर लेंगे, तो इसको चेक नहीं करेगा आपको, ठीक है। इधर जितना होगा सवाल आप बनाते जाएंगे। तो अभी हम इस पर रफ नहीं करेंगे, अलग से पेज ले रहे हैं रफ करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पास एक अलग से पेज है, इस पर क्या कर रहे हैं, आपको हम रफ करके दिखा रहे हैं, ठीक है। तो रफ मतलब हो गया कि जो भी आपको गुना भाग करना है आप अलग में कर लीजिए, ठीक है। इस पर करेंगे तो अगर यहीं पर करते हैं तो फिर आपको क्या करेगा, ये कॉपी पूरा गंदा लगेगा आपको देखने में, ठीक है। तो आपको पूरा साफ साफ बनाना। तो रफ क्या है, तो x बराबर 6 माइनस 3y। आप यहाँ पे y का मान कुछ भी रख दीजिए, क्योंकि बटे में मान नहीं आना चाहिए। तो y का मान यहाँ कुछ भी रखेंगे तो इसके बटे में कुछ ही नहीं है, तो कटने का कोई गुंजाइश ही नहीं है, तो कुछ मान रख दीजिए। तो जैसे अगर y का मान 1 रखते हैं तो x बराबर 6 माइनस 3 गुना 1 हो गया। तो 6 माइनस 3 गुना 1 3, और आएगा कितने 3, तो x के मान कितना आ गया 3। तो हमने y का मान 1 रखा, तो x के मान कितना आया 3 आया, ठीक है। आप y का मान 2 रख दीजिए, कुछ भी रखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी बनाना है तो कोशिश करना कि मान छोट छोट रखे, उससे क्या होगा, आपको ग्राफ में मान छोट छोट बनाना पड़ेगा। नहीं तो 100 रख दीजिएगा तो 100 तक इसमें लाइन खींचेगा ही नहीं, अटेगा ही नहीं 100 तक। तो आपको हम बताएंगे इसमें कैसे कैसे लिखा जाता है, ठीक। तो मतलब कि छोट छोट मान रखना आपको, ताकि क्या करें, आपको सवाल बनाने में आसानी हो, ठीक है। तो y बराबर 2 लिखते हैं, ठीक है। तो x बराबर 6 माइनस 3y लिखा हुआ, तो 6 माइनस 3 गुना y का मान कते 2, तो 6 3 दूना 6, तो कते हो गया 0। तो x के मान कितना आ गया 0। तो हमने 2 रखा तो आया कितना 0 आया, है कि नहीं, ठीक है। y बराबर 3 रख देते हैं, ठीक है। y बराबर 0 ये रख देता है, क्योंकि मान छोट छोट लेना है, जितना मान छोट लीजिएगा उतना ग्राफ अच्छा से बनेगा, ठीक है। तो x बराबर 6 गुना 3y लिखा हुआ है, तो 6 माइनस y का मान 0 रखते हैं, तो 3 गुना 0 तो 6,
और 0 हो गया और घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। तो x के मान कितने आ गया? x के मान 6। तो हमने 0 रखा, आया कितने? 6। तो ये हमारे पास समीकरण 1 का जो मान हो गया बन के तैयार हो गया। ठीक है, आप यहाँ पे 2 मान भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमने क्या किया 3 मान निकाला ताकि अच्छे से ग्राफ दिखाई दे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे पहले x का मान और फिर y का मान 3,1। इसमें भी x का मान पहले 0 है, y का मान 2 है। इसमें x का मान 6 है, उसके बाद 0। ऐसे सेम क्या करना, आपको समीकरण 2 को हल करके मान निकालना। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो 2 क्या कहता है कि 2x माइनस के 3y बराबर कितना? 12। तो यहाँ पर भी आप x के मान निकालिए या तो y का मान निकालिए। ठीक है, तो हमारे पास y क्या है? माइनस में है, तो y का मान नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो x के मान निकालते हैं। y को इधर भेज दीजिए इस तरफ। ठीक है, लेकिन ये सब आपको वहाँ पे परीक्षा में डिज़ाइन नहीं बनाना, आपको हम समझाने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसे करके नहीं लिखिएगा कि y का मान y के पीछे वाला b1 के मान है। ठीक है, ऐसे आपको नहीं करना। ठीक है ना? ठीक है, तो ये आपको हम समझाने के लिए बता रहे हैं कि ऐसा डिजाइन नहीं मारना आप। ठीक है, तो देखो, तो 2x बराबर कितने हो जाएगा? 12 और प्लस के क्या हो जाएगा? 3y। ठीक है, समझ गया? तो x बराबर लिखेंगे तो 12 प्लस के 3y अब बटे कितने हो जाएगा? 2 है कि नहीं है? ठीक है, एक बार डिसाइड कर लो कहाँ तक दिखता है। बहुत छोट छोट दिख रहा है, तो उसको जूम करके बड़ा कर देंगे उसको। ठीक है, समझ गए? पूरा एरिया है गाइस, यहाँ से लेके यहाँ तक। हाँ, इधर तो अनलिमिटेड अनलिमिटेड है। ठीक है, तो तो देखो तो क्या चीज़, तो यहाँ भी क्या कीजिए, रफ के लिए y का मान आप कुछ भी रख सकते हैं। तो लेकिन इस बार जो रखना है, तो इसको हल करने के बाद बटे में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि x बराबर लिखा हुआ है कि 12 प्लस के 3y और बटे कितने लिखा हुआ है, तो y का मान यहाँ भी कुछ रख सकते हैं। लेकिन आपको अच्छे तरीक़े से बनाने के लिए तो जो मान इसमें रखे थे एक बार वही मान रख के क्या कीजिए, ट्राई कीजिए। ठीक है, तो आ जाए तो ठीक है। जैसे कि y का मान इसमें 1 रखा हुआ, तो इसमें भी 1 रखेंगे तो कितने हो जाएगा? 12 प्लस 3 गुना 1 बटे 2। तो 12 प्लस 3 गुना 1 कितने? 3 बटे 2। कितने हो गया? 15 बटे 2। बटे में आ गया, ये नहीं होगा, मतलब 1 नहीं रख सकते। ठीक है, तो कितना रखेंगे? 2 रख दीजिए। ठीक है, हाँ 0 भी रख सकते हैं। तो 3 गुना y का मान 0 बटे 2। तो 12 प्लस 3 गुना 0 0 हो गया बटे 2। तो काटेंगे तो बात ही 12 0 12 हो गया, तो 2 6 के 12, तो कितने हो गया? 6। तो x के मान आ गया 6। तो यहाँ भी लिख दीजिए आप कि जो हमारे पास समीकरण 2 था, तो 2 का मान क्या कर रहे हैं? सारणी में। ठीक है, ठीक है, ये 2 का मान सारणी में लिखा हुआ। तो आप 3 बॉक्स बना लीजिए इस तरीक़ा से। तो एक्स वाई हो गया, x, वाई हो गया। ठीक है, तो हमने मान रखा था कितना? 0 रखा था, तो आया कितना? 6 आया। ठीक है, तो इसमें आप और कुछ भी रख सकते हैं। और क्या रख सकते हैं बताओ? ठीक है, तो 2 रख देते हैं। तो x बराबर 12 प्लस के 3 गुना 2 बटा कितने? 2। तो 12 प्लस 6 बटे 2, तो लेकिन कितने? 18 बटे 2। तो 2 नंबर कितने हो गया? 18 तक। तो हमने रखा था कितना? 2। आया कितने? 9। लेकिन देखो मान बड़ा आ रहा है कि नहीं, लेकिन छोट छोट रखना है। ठीक है, तो चलिए और कुछ रख सकते हैं बताओ। माइनस के 2 रख देते हैं। कितने? एक्स बराबर माइनस वाई बराबर माइनस के 2। तो 12 प्लस 3 गुना माइनस के 2 हो जाएगा, और बटा कितने? 2। तो 12 और 3 दूना 6 हो जाएगा, लेकिन माइनस के बटे 12 में 100 गया, 6 बटे, तो 2 तिया 6, कितने आ गया? 3। हमने 2 रखा था माइनस का, तो आया कितने? 3 आया, है कि नहीं? तो अब इसको आप लिख लीजिए, ये 6, 0 है और 9, कितना है? 2, और 3, माइनस के 2। तो ये मेरा क्या हो गया? सभी मान बन के कम्प्लीट हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे सब मान लिख लेंगे। तो a का मान कितना होगा? जैसे कि a का मान, ये पहला वाला समीकरण जो हमारे पास है, तो a का मान, b का मान, c का मान है। तो a का मान पहला का जो है 3,1 हो गया। ठीक है, और b का देखेंगे। ठीक है, b का मान 0,2, और c का मान देखेंगे तो 6,0।
डी का मान देखेंगे तो 6,0, ई का मान देखेंगे तो 9,2 और है रे एफ के मान 3,-2। तो ये आपके पास हो गया। तो ये मान हमने निकाल लिया। अब इसका ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ खींचने से पहले क्या चीज़ सावधानी रखना चाहिए आपको तो देखना है कि x के मान कहाँ तक ज़्यादा है। आप बोलेंगे कि x के मान बेसी का 9 है, प्लस में देखेंगे तो ठीक है, और लेकिन माइनस में है ही नहीं। तो ये जो x के मान इधर खींचेंगे तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे डायरेक्ट खींच देंगे यहाँ से 20 से। तो 20 से अगर खींचेंगे डायरेक्ट तो इधर गिनेंगे तो 9 तक नहीं होगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हुआ तो फिर तो गड़बड़ा जाएगा। तो इधर से क्या करना, आपको गिन लेना है 9 तक कहाँ जाता है। तो एक ज़्यादा करके खींच लेंगे। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ आ गया। तो एक ज़्यादा करके इधर खींच लेंगे, 2 ज़्यादा करके, ठीक है। आप बोले कि ई बिंदु काहे लिए, तो यहाँ पर भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं लिए काहे, क्योंकि माइनस में भी देखना है कि y का मान जब नीचे आएगा तो नीचे माइनस हमको कहाँ तक जाता है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ ले लेंगे y का मान 6 तक है तो नीचे 6 तक जाएगा ही नहीं, समझ रहा है कि मेरा 6 तक जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। तो ये सब का आपको देखते हुए क्या करना, अगर आपको खींचना है, ठीक है। तो y का मान अगर -6 आ जाएगा तो फिर नीचे -6 तक नहीं जाएगा। तो इसीलिए सोच समझ के लेना कि कितना नीचा ले, कितना ऊपर ले, कितना साइड से ले, कितना लेफ्ट ले, कितना राइट ले, सब चीज़ को ध्यान में रखना। तभी हमारे पास x के मान प्लस के 9 तक है, ठीक है। तो हमको इधर से देखेंगे x वाला लाइन होता है प्लस वाला, तो ये 9 तक हो जाएगा। माइनस वाला तो माइनस वाला है ही नहीं, इधर कितनों रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, कितनों छोटा रहेगा तो ठीक है। y वाला देखेंगे तो y वाला खाली 2 तक है, तो y प्लस के 2 तक और माइनस के 2 तक यहाँ तक आएगा मुश्किल से, ठीक है। तो ये मेरा पूरा परफेक्ट जगह है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए इसको हम खींचने का प्रयास करते हैं। तो ये लाइन खिंचाई हुआ है, इस लाइन पर ही खींचना अच्छा से, ठीक है। ऐसा नहीं कि इधर उधर खींच देंगे तो फिर आपको दिक्कत हो। तो ये लाइन पर हमने खींच दिया और एक इधर से खींच देना। इसमें ज़्यादा घस घुस नहीं करेंगे, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकता है, ठीक है। अब ये वाला जो मोटा मोटा लाइन दिख रहा है तो इसी पर खींचना, ऐसा नहीं कि कोई बीच में ये वाला लाइन पर खींच देगा, ऐसा नहीं। तो ये लाइन दिख रहा है तुमको, बहुत अच्छा दिख रहा है, ठीक है। ये वाला लाइन जो है दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है तुमको। तो ऐसा नहीं कि बीचों में एक लाइन है तो यहाँ से खींच देंगे, ऐसे करके नहीं। ये मोटका लाइन पर ही क्या करना, आपको खींचना है, ठीक है। अब यहाँ जो होगा वो होगा 0,0 होगा, ठीक है, क्योंकि ये मूल बिंदु है 0,0 है। अब यहाँ से देखेंगे तो मोटा वाला लाइन यहाँ पे एक ठो है, एक ठो लाइन यहाँ पर है, एक ठो लाइन यहाँ पर है, एक ठो लाइन यहाँ पर है। ऐसे करके इसको एक बार मार्क कर लेंगे ताकि क्या करेगा, आपको दिखाई देगा कि लाइन कहाँ कहाँ, ठीक है। आप इस पर मान रख दीजिए, जैसे कि एक पहला है, उसके बाद दूसरा है, फिर तीसरा है, फिर चौथा है, फिर पाँचवा है, फिर छठा, फिर सातवां, फिर आठवां, फिर नौवां, है कि नहीं। ऐसे एक और बढ़ा कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपको 10 तक, ठीक है। और इसको लिख देंगे x, ठीक है। ऐसे इधर लिख दीजिए आप, ये मोटा लाइन है तो इस पर एक मार्क कर लीजिए ताकि आपको दिखाई देगा अच्छे से, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। तो इधर कितना खींचना है कोई लिमिट नहीं है, आप तो कम भी खींच सकते हैं क्योंकि माइनस वाला मान इसमें है ही नहीं। तो लेकिन अच्छा दिखे इसलिए थोड़ा मोड़ा ज़्यादा लिख दीजिए। तो -1 हो गया, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास x डैश, ठीक है। इस तरीक़ा से y का भी क्या करना, आपको मार्क कर लेना है, ठीक है, जहाँ जहाँ मोटा लाइन आपको दिखेगा, ठीक है। तो इस पर अच्छा से मार्क कर लीजिए। वो ज़्यादा नहीं खींचना है, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा खींच दिया, ठीक है। तो इतना खींचना है कि आपको देखने में क्या लगेगा, ग्राफ अच्छा लगे। तो ये हो गया -1, -2 और -3, -4, -5, -6, -7, -8, ठीक है। लेकिन ये सब आप अगर पेंसिल से करते हैं तो और ये बेहतर लगेगा देखने में, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि कट पेंसिल से क्या करें, ठीक है। तो ये हो गया आपको, ठीक है, ये हो गया y और ये हो गया y डैश, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। तो अब क्या करना है, तो ये सारा मान क्या करना है, इस पर आपको बैठाना है। तो देखिए बैठाते हैं। तो इसमें जो लिखे हैं तो ये पहला वाला x के मान है, अब बाद वाला y के मान है, ठीक है। तो x के मान है +3 और y के मान भी कहते हैं +1। तो प्लस में दोनों है तो प्लस में देखना है। तो x में देखेंगे +3 यहाँ पर है
और y में देखेंगे प्लस के 1 यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला। मतलब कि इसमें आपको ऐसे करके जैसे बोर्ड पे खींचते जैसे करके ऐसे करके लाइन नहीं खींचना, ये इसमें लाइन खींचा हुआ है, ये 3 यहाँ इधर से जाएगा तो इधर आएगा, प्लस के 1 जाएगा तो इधर, तो मतलब कि ये वाला पॉइंट हो गया सीधा, समझ गया। तो ये पॉइंट हो गया एक का, ठीक है। ऐसे अगर देखेंगे बी का पॉइंट, एक्स के मान 0 है, वाई का मान 2 है, तो एक्स में जाएंगे तो 0 कहाँ पर है, यहाँ पर है, और वाई में जाएंगे 2 तो वाई में 2 यहाँ पे है। तो ये बिंदु लेना है आपको, ये वाला बिंदु नहीं लेना, क्यों? क्योंकि यहाँ एक्स का भी 0 है और वाई का भी क्या है 0 है। तो लेकिन वाई तो 0 लेना ही नहीं है हमको, तो वाई तो लेना है कितने 2 लेना है, तो वाई 2 कहाँ पे यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा आपको बी वाला पॉइंट, ठीक है। ऐसे सी पॉइंट देखेंगे तो एक्स के मान 6 है, वाई का मान कितना है 0, मतलब एक्स में 6 देखो तो एक्स में 6 प्लस के यहाँ पर है, और वाई में 0 कहाँ पर है, तो वाई में 0 इधर है, क्योंकि इधर से आएंगे तो 0 यहीं आपको मिलेगा। तो ये ले बिंदु कि ये वाला बिंदु ले, ठीक है। तो ये वाला तो नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई दोनों 0 है, लेकिन यहाँ पे एक्स 6 है लेकिन वाई क्या है 0 है, क्योंकि वाई यहाँ पर नहीं है, तो वाई क्या हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा आपके पास सी वाला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप देखेंगे डी का पॉइंट, एक्स के मान 6 है, वाई का मान कितना 0, तो मतलब कि दोनों मान वही है, सी का डी का, तो यहाँ पर आप डी भी लिख देंगे नीचे में, ठीक है। ये डी भी हो गया 6 का मान 0। ऐसे देखेंगे वाई का मान, इसमें ई वाला तो 9,2, तो एक्स के मान 9 है, वाई का मान कितना है 2, तो एक्स के मान 9 कहाँ पे यहाँ पर है कि नहीं, और वाई के मान देखो 2, वाई के मान 2 किधर है, वाई के मान 2 प्लस से कि नहीं आया था रे, वाई के मान 2 प्लस के आया था, प्लस के आया था, ठीक है। तो एक्स के मान हो गया 9, और वाई में देखेंगे 2 इधर है कि नहीं, तो इधर से आप आएंगे, ये 9 इधर का है, ऊपर जाएंगे और 2 इधर से आएंगे, तो ये इस जगह पर क्या करेगा आपको मिल जाएगा, समझ गया। ये हो गया ई का पॉइंट, समझ गया। एफ का देखेंगे तो एक्स के मान 3 है, वाई का मान करते हैं माइनस के 2, तो एक्स के मान 3 देखो किधर है, तो एक्स के मान 3 ये हुआ, लेकिन माइनस में देखना है इस बार वाई का मान, क्योंकि माइनस में है तो माइनस में 2 यहाँ पर है कि नहीं, तो मतलब कि ये वाला खटाल में है, तो इधर से आएंगे यहाँ मिलेगा, इधर से आएंगे यहाँ, तो मतलब कि ये वाला पॉइंट क्या हो गया आपको एफ हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया एफ हो गया, ठीक है। क्या हुआ हाँ आगे देखो उसके बाद, ठीक है। तो अब क्या करना है, तो जो हमारे पास समीकरण 1 था, ठीक है, तो समीकरण 1 क्या था हमारे पास, तो समीकरण 1 था कि ए बी सी, पहला समीकरण क्या था ए बी सी, यह था ए बी सी, ए बी सी को क्या करना समीकरण 1 वाले को मिला देना, तो ए बी सी हमारे पास ए बी सी है, तो ये सबको क्या कीजिए आप एक लाइन में मिला दीजिए, ठीक है। तो ए हमारे पास ये है, बी है और सी है, ठीक है। तो सभी को क्या करना 6 से एक लाइन में मिला देना, ठीक है। आप क्या करते हैं, हम इसको अच्छे से एक लाइन में क्या करते हैं ऐसे करके मिला देता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या करना आपको डी ई एफ को मिलाना है, तो डी एफ कहते हैं, तो डी ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, और एफ मतलब कि इस लाइन को इस लाइन को इस लाइन को तीनों को क्या करना आपस में मिलाना, तीनों बिंदु को, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसको इस तरीक़ा से मिला देते हैं। ये हो गया हमारे पास डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, तो सभी को क्या कीजिए ऐसे करके एक बार आप मिला दीजिए, ठीक है। समझा। तो ये आपके पास हो गया। लेकिन ये जो समीकरण ये पहला लाइन था ये समीकरण 1 का था, तो आप इसमें लिख देंगे समीकरण 1। तो समीकरण 1 हमारे पास था 1x + 3y = 6, तो यहाँ लिख देंगे कि 1x + 3y = 6, ये समीकरण 1 का है। ऐसे समीकरण 2 का ये वाला लाइन है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि इसे 2x - 3y = 12, ये समीकरण 2 का है कि नहीं। लेकिन मान कहाँ निकला एक्स वाई का, क्योंकि ग्राफ में तो हम बोले थे कि समीकरण जो होगा ग्राफ विधि से भी मान निकालना है आपको, तो मान कहाँ निकला, तो मान निकला ये, तो जहाँ कटा है ये इसका नाम रख दीजिए अलग से पी बिंदु, क्या रख दीजिए पी। तो पी बिंदु जो आप लिखे यहाँ पे, तो यहाँ पे x के मान कितना है, तो x के मान 6 है, यहाँ पे देखेंगे पी बिंदु, तो x के मान कितना है 6, और वैसे पी बिंदु जो पी बिंदु है यही तो c और d है कि नहीं। तो c का मान देख लीजिए 6 को कितने है 0, तो ऐसे आप देख लीजिए 6,0 है, या आप चेक कर लीजिए, क्योंकि ये 6 नंबर पे x का है तो x के मान 6, इसमें y है ही नहीं तो y का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से पहला हुआ x के मान, तो x के मान हो गया 6 और y का मान देखेंगे तो कितना हो गया 0। तो ये आपके पास सवाल क्या हो गया बन के कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो क्या सब ध्यान रखना है कि आपको ऐसे करके लाइन नहीं बताना है कि इसे ये y के पीछे है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर भी ऐसे आपको नहीं बताना, ठीक है।
अब उसके बाद और इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ है ही नहीं समझने के लिए, ठीक है। तो डायरेक्ट उसका मान निकाल लीजिए, उसका ग्राफ बना लीजिए, ठीक है। तो इसको अगर अच्छे से लिखेंगे तो आप लिख लेंगे, ठीक है। तो इसका और हम सवाल को देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास दूसरा सवाल देखते हैं। इसका काफ़ी है, समझा, ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास अब दूसरा सवाल देखते हैं, ठीक है। कहाँ बैठेगी? नीचा। हाँ, उससे बैठे, छटका बैठने में नीक लगता है। तुम इस पर बैठ जाओ, ये इस पर बैठ जाएगा, नहीं तो जैसे कि हमारे पास इस सवाल पर लिख लेते हैं। नहीं दिख रहा है रे, हाँ नहीं दिख रहा है। तो देखो ये हमारे पास क्या है, दूसरा सवाल है। इसको भी आपको बनाने का प्रयास करते हैं, आप सीखेंगे अच्छा से, ठीक है। तो ये 2016 में पूछा गया, ठीक है। आप एक सवाल सीखेंगे तो उसका सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कैसे बनाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले इसको चेक कर लीजिए इसका ग्राफ जो आएगा कैसा आएगा, ठीक है। तो पहले A1 के मान लिखिए। तो A1 कैसे लिखते हैं, तो समीकरण 1 में x के पीछे का मान जो होगा, तो x के पीछे क्या है 1 है, और B1 के मान कितना है, तो बोलेंगे 2 है, क्योंकि y के पीछे जो होता है वही ना होता है। और C2 का मान कितना है, -4 है कि नहीं, है कि नहीं। ऐसे A2 का मान देखो दूसरा समीकरण का, तो x के पीछे 2 है, और B2 का मान कितने हो जाएगा 4 है, और C2 का मान देखेंगे तो -12 है, ठीक है। आप इसको बटा कर लेंगे, जैसे कि ये लिखा है इसको बटा कर लीजिए। तो 1 बटे क्या हो जाएगा 2, ये 2 बटे 4, ये 4 बटे कौन सी हो जाएगा 12 होगा कि नहीं होगा, -4, ठीक है। तो ये तो कट जाएगा, 2 दूनी 4 और ये 4 तिया 12, तो ये माइनस ख़त्म। तो ये 1/2 हो गया और 1/2, ये क्या हो गया 1/3। तो ये दोनों क्या आपस में बराबर, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो जब ऐसा दोनों बराबर आ जाएगा, इसका जो ग्राफ आएगा वो आएगा समांतर का, ठीक है। समांतर का, समांतर मतलब किसे, ये ऐसे करके लाइन आपको क्या आएगा, ऐसे करके सीधा आएगा, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं समांतर आता है या नहीं आता। तो कैसे पता करेंगे, तो समीकरण 1 लिख लीजिए। तो समीकरण 1 लिखते हैं, समीकरण 1 से। तो 1 क्या कहता है कि x प्लस के 2y माइनस के 4 बराबर कितना लिखा हुआ, 0 लिखा हुआ है कि नहीं। तो यहाँ से भी आप x के मान निकाल लीजिए या तो y का मान निकाल लीजिए, ठीक है। तो इस बार चलिए y का मान निकाल के देखते हैं, है कि नहीं, ठीक है। हाँ, y का मान यहाँ पे काटना पड़ेगा, है कि नहीं। तो चलिए x के मान निकालते हैं। तो x के मान निकालेंगे तो आप दोनों को इधर भेज दीजिए, ठीक है। तो जब दोनों को उधर भेजेंगे तो x बराबर 4 को भेजेंगे उधर तो +4 हो जाएगा, और 2y को भेजेंगे इधर तो -2y हो जाएगा, है कि नहीं। अगर y का मान निकाले तो आप इसमें बटा करना पड़ता है, तो बटे में थोड़ा सा तो माथा ख़राब होता है कि नहीं। तो यहाँ लिखेंगे क्या चीज़, समीकरण 1 का मान जो होगा वह क्या होगा सारणी में, ठीक है, सारणी में, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। तो इसका बॉक्स बना लीजिए, सारणी बना लीजिए, ठीक है। ये x और y और x का मान क्या हो गया y, तो इसको भी क्या करते हैं रफ करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे बटे में है ही नहीं, तो आप यहाँ पे कुछ भी मान रखते हैं, क्योंकि बटे में आएगा ही नहीं, क्योंकि बटे से काटना ही नहीं हमको। तो x बराबर लिखा हुआ 4 माइनस के 2y, तो x बराबर 4 माइनस 2 गुना y का मान कते है 1 है, तो 4 2 गुना कते हो गया 2, तो घट के कते आ गया 2। तो x के मान हमने y का मान कते रखा 1, तो आया कितना 2 आया, है कि नहीं, ठीक है। अब एक बार फिर y का मान 2 रख दीजिए, ठीक है। तो x बराबर 4 माइनस के 2y लिखा हुआ, तो 4 माइनस के 2 गुना y का मान कते 2, तो 4 माइनस 2 दूनी कते हो गया 4 0, तो y का मान कते रखें आप 2 रखें, तो आया कितना आया 0, है कि नहीं, ठीक है। आप फिर कुछ रख दीजिए,
तो जीरो ही रख देते हैं एक बार। कितना रख देते हैं? जीरो। क्योंकि जीरो रखते हैं इसलिए क्योंकि मान छोटा आएगा, ठीक है। तो 4 गुना 2 गुना कते हो जाएगा? जीरो। तो 4 2 गुना जीरो जीरो, तो 4। तो एक्स का मान कते आ गया? वाई का मान एक्स के मान आया, तो 4। तो ये हमारे पास दूसरा हो गया, ठीक है। तो ये हो गया मेरा पहला, कंप्लीट हो गया है कि नहीं। उसके बाद हमारे पास समीकरण 2 से देखते हैं, ठीक है। तो समीकरण 2 देखो, ठीक है। चलो, तो समीकरण 2 क्या कहता है? तो 2 कहता है किसे कि 2x प्लस के 4y माइनस के 12 बराबर 0। तो ठीक है, तो यहाँ पे y का मान निकाल लेते हैं। किसी का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि आप नहीं तो कहेंगे कि से सिर्फ x का ही मान निकाल के दिखाते हैं, y का मान निकाल के दिखा दें। तो 4y बराबर, तो इसको जब उस पट्टी भेजेंगे तो प्लस के 12 होगा, इसको उस पट्टी भेजेंगे तो माइनस के कितने हो जाएगा? 2x हो जाएगा, है कि नहीं। तो y बराबर 12 माइनस के 2x, और ये 4 आपको नीचे आ जाएगा। तो ये y बराबर क्या हो गया? हमको बन के कम्प्लीट हो गया, है कि नहीं। आप यहाँ पे लिखेंगे कि जो हमारे पास समीकरण 2 था, समीकरण 2 का मान क्या करते हैं? सारणी में रखते हैं, ठीक है, सारणी। तो यहाँ पर भी आप 3 बॉक्स बना लीजिए अच्छे से, ठीक है। आप 2 भी बना सकते हैं, फिर आपको बार बार हम कह रहे हैं, ठीक है। तो एक्स वाई और एक्स कमा वाई, अगर आपको लगे कि सवाल हार्ड है तो आप 2 बॉक्स ही बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि 2,1 और 0,2, एक मान छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ 2 बॉक्स आपको बनाना है, ठीक है। अब ये है हमारे पास, तो निकाल लिए तो लिखते हैं। तो चलिए रखते हैं। तो ये 4 से 12 कट जाएगा, तो y का मान कितने रख देते हैं? x के मान 0 रख दीजिए। कितना? 0। तो x के मान अगर 0 रखते हैं तो y बराबर कितने आएगा? 12 माइनस 2x बटे 4। तो 12 माइनस 2 गुना 0 बटे कितने? 4। तो 12 माइनस 0 बटे 4, तो 12 बटे कितने हो गया? 4। तो 4 तिया 12। तो y का मान कितने आ गया? 3। तो y का मान लिखेंगे यहाँ पे 3 लिखेंगे, ठीक है। किसी के पास और दूसरा कलम है 5 टका वाला? नहीं कलम, ठीक है। ये हमारे हाथ में बैठता ही नहीं है, ठीक है। आगे देखो, और कोई मान रखते हैं। तो y बराबर कितना है? y बराबर 12 माइनस के 2x बटे कितने? 4। तो आप कुछ मान रख दिए इसमें जो कि कट जाए इसमें, ठीक है। अब तो कटते रहेगा। तो देखिए, तो 16 कटता है, 4 से क्या कटता है? 16, और जैसे 4 से 8 भी कटता है। तो आप 2 भी रख सकते हैं y का मान। कितना? x के मान 0 अधिक 2 रख सकते हैं। तो 12 माइनस 2 गुना 2 बटा करते हैं x के मान 2, क्योंकि x को y इधर लिखा हुआ। तो 12 माइनस कितने हो जाएगा? 4 बटे 8। तो 8 बटे कितने हो जाएगा? 8, और 4 ना होगा 4, 4। तो 4 दूनी कितने हो जाएगा? 8। तो y बराबर कितने है? y बराबर 2 आया, है कि नहीं। तो x के मान कितने रखेंगे आप? x के मान हमने 2 रखा। कितना रखा? 2। तो आया कितना? 2 ही आया, है कि नहीं, ठीक है। और कुछ रख देते हैं, तो 4 रखेंगे तो होगा 4। तो x के मान 4 रख दीजिए इसमें, ठीक है। तो y बराबर 12 माइनस के कितने? 2x बटे 4। तो 12 माइनस 2 गुना 4 बटे 4। तो 12 माइनस 4 दूनी 8 बटे 4। तो कितने हो जाएगा? ये 4 बटे 4 कट के कितने? 1। तो 1 हो गया, है कि नहीं, ठीक है। तो हमने रखा था कितना? 4 रखा था। आया कितना हमको? 1 आया, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया। तो अब इसको लिख लीजिए। तो ये 0,3 है, और 2,2 है, और 1,4। तो सब मान को एक जगह लिख लीजिए। समीकरण 1 का क्या था? a का मान बताइए। तो a का मान था 2,1, b का मान क्या था? तो 0,2, ये दूसरा वाला, और तीसरा c का मान 4,0।
ऐसे आप डी का मान लिख दीजिए, डी का मान तो 0,3 और डी का मान मतलब कि इसका बाद उसके बाद डी इन डे 2,2 और डी एफ 1,4। ठीक है, तो आगे देखते हैं, इसको बनाने का प्रयास करते हैं ग्राफ खींचने। तो क्या सब आपको ध्यान में रखना है कि x का जो मान है कहाँ तक है, 4 तक है कि नहीं, क्या है 4 तक है। तो x के मान 4 तक खींचेंगे तो इधर से लाइन खींच लिए 4 तक, ज़्यादा है नहीं, तो आप कहीं से भी खींच सकते हैं क्योंकि सब मान छोटे छोटे हैं। तो चलिए हम 20 से ही कहीं शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम शुरुआत कर लेते हैं। तो ये यहाँ से हम खींच लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा गाढ़ा है, आपको देखने के लिए ऐसा किया हमने। ठीक है, और इधर से भी आप खींच सकते हैं, इसको इसी लाइन पे खींचना है, अलग बगल में नहीं खींचना। ठीक है, अगल बगल। ठीक है, तो ये हमारे पास x है और ये x डैश है और ये क्या है y और ये y डैश। ठीक है, तो उसके बाद देखिए, तो हमारे पास पहला क्या है 2,1, x के मान 2 है, y का मान कितना है 1 है। तो अच्छा, तो इसमें पहले हमने क्या करना है, इसमें मार्किंग करना है कि नहीं। ठीक है, तो सभी जगह आप मार्किंग कर लीजिए कि कहाँ पर क्या सब चीज़ है। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। ठीक है, इधर खींचेंगे, ये माइनस वाला है तो माइनस का 1 है, ये माइनस का 2 है, ये माइनस का 3 है, ये माइनस का 4 है, ये माइनस का 5 है। ठीक है, इधर देखेंगे तो ये प्लस वाला है, y का है कि नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास ये प्लस वाला, तो 1 हो गया, उसके बाद 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 और 9। इधर देखेंगे माइनस वाला को, तो माइनस का 1 है, माइनस का 2 है, माइनस का 3 है, माइनस का 4 है, माइनस का 5 है, माइनस का 6 है, माइनस का 7 है, माइनस का 8। ठीक, तो चलिए, तो ये x के मान के पहला क्या है 2 और y का मान कितना है 1। तो x में 2 देखिए यहाँ पर है और y में देखेंगे 1 तो यहाँ पर है, तो मतलब कि ये घर और इसको मिलाएंगे तो ये इस जगह पे क्या करेगा, आपको a का पॉइंट मिला। ठीक है, तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है a का पॉइंट। ठीक है, उसके बाद b का पॉइंट देखेंगे तो x के मान 0 है, y का मान कितना है 2। तो x में 0 देखेंगे तो कहाँ पर, यहाँ पर होगा क्योंकि ये 0,0 है। x में 0 ये हो गया और y का मान करते हैं 2 है, तो y का मान करते हैं 2, तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये y का, तो ये हो गया b का पॉइंट। ऐसे c का पॉइंट देखिए, तो x के मान करते हैं 4, y का मान करते हैं 0। तो x में 4 देखो कहाँ पर है, तो x के 4 यहाँ पर है कि नहीं, और y में 0, तो y में 0 यहीं पर है, लेकिन आएगा कहाँ पर, यहाँ पर। तो ये हो गया आपके पास c का पॉइंट। ठीक है, उसके बाद d का पॉइंट देखिए, x के मान 0 है, y का मान करते हैं 3। तो x में 0 देखो कहाँ पर है, तो x में 0 यहाँ पर है, y में करते हैं 3, तो 3 तो यहाँ पर है कि नहीं। तो ये हो जाएगा आपको क्या चीज़, तो d का मान। e का देखेंगे तो x के मान 2 है, y का मान करते हैं 2 है, तो x में भी 2 है, y x का 2 यहाँ पर है और y के 2 देखेंगे यहाँ पर, तो ये दोनों को मिलाएंगे तो इस जगह पर मिलेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास e का पॉइंट। f का देखेंगे तो x के मान 1, y का मान 4, तो x के मान 1 यहाँ पर है और y का मान 4 देखेंगे किधर गया, x के मान 1 है और y का मान 4, तो इस जगह पर है कि नहीं, जो कि गलत हो, क्या है गलत है। ठीक है, ये 1,4 सही है। देखो एक बार 1,4 इसमें हमने जो चेक किया था, 1 कहाँ रखा था बताओ, इसमें x के मान 4 रखे थे, यहाँ गलती लिखा है, x के मान 4, y का मान करते हैं 1, तो ये x के मान 4 हुआ, y का मान करते हैं 1। अब कैसे हमने समझा गलत हुआ है, क्योंकि जो हमारे पास डी ई एफ था, तो d यहाँ पर है, e यहाँ पर है, तो इसको जब लाइन खींचेंगे तो इधर कैसे हो जाएगा, तो सीधा होना चाहिए लाइन, तो इसीलिए तो x के मान इसमें क्या हो जाएगा 4 और y का मान करते हैं 1। ठीक है, ये 104 है, क्योंकि हमने रखा था x के मान 4 रखा था, y का मान करते आया था 1 आया था। ठीक है, तो x के मान 4 ये हो गया, अगर y का मान 1 देखेंगे तो ये वाला हो गया, है कि नहीं। ठीक है, तो ये हो गया y का मान है, तो ये क्या हो जाएगा f के मान।
ठीक है। अब काटना है ए बी सी को, क्योंकि पहला समीकरण का, तो ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है और सी यहाँ पर है, आएंगे नहीं। इसको आप अच्छे से काट लेंगे, ठीक है। तो इसी से काट लेते हैं ताकि आपको दिखे अच्छा से। तो ए है यहाँ पे, बी है यहाँ पे, सी है, ठीक है। तो इसको आप मिला लीजिए अच्छे से, ठीक है। और उसके बाद क्या मिलाना है आपको, डी ई एफ मिलाना है। तो डी ये हुआ, ई ये हुआ और एफ ये हुआ, इसको आप मिला लीजिए, ठीक है। तो इसको आप मिला लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो सब समीकरण था उसका नाम लिख दीजिए। तो पहला समीकरण था हमारे पास, ये पहला वाला था, तो ये 1x प्लस के 2y बराबर कितने 4। और दूसरा समीकरण का था ये वाला, तो 2x प्लस के 4y है कि नहीं, माइनस के 12 बराबर क्या था 0। उधर से प्लस के 12 भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, बराबर करके 0 करके, नहीं 2x प्लस के 4y बराबर 12, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। लेकिन आप बोलेंगे ये समीकरण का मान कहाँ निकला है कि नहीं, x के मान कहाँ निकला है, y के मान कहाँ, ये क्योंकि कटा ही नहीं कहीं पे। तो हमने इसका लिखाया था कि इसका जो मान आएगा, हमें लिखा होंगे कि जो समांतर होगा उसका क्या हो जाएगा अनेका, मतलब उसका मान आपको नहीं निकलेगा, ठीक है। और वैसे भी अगर आप इसको सामान्य विधि से, चाहे विलोपन विधि से, चाहे प्रतिस्थापन विधि से इसको बनाएंगे, तो इसका आपका आंसर ही नहीं आएगा आपका, ठीक है। इस बात को आप जानेंगे, क्या चीज़, इसका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे इसका कोई हल नहीं होगा, अनेक हल नहीं होगा, क्या होगा, कोई हल नहीं, ठीक है। यहाँ लिख देंगे कोई हल नहीं, ठीक है, कोई हल नहीं, यानी कि इसका जो x के मान होगा आपको नहीं निकलेगा, ठीक है। निकला वो करेगा तो। अब हम देखते हैं कि हमारे पास तीसरा सवाल है, ये लास्ट सवाल होगा, ठीक है। तो देखिए शुरुआत करते हैं। तो ये समीकरण 1 है और समीकरण 2, ठीक है। तो इसको पहले चेक कर लेते हैं कि इसका ग्राफ कैसा आएगा, है कि नहीं। तो a1 का मान देखेंगे तो 1 आ गया, इस सवाल पीछे नहीं बताया है, 3x के बाद नहीं है, ठीक है। और b1 के मान देखेंगे तो 9 है, अति माइनस के 9 नहीं, मतलब कि माइनस के 1 है, ठीक है। और c1 के मान देखेंगे कितने है 1। फिर a2 के मान देखेंगे तो 3 है, और b2 के मान देखेंगे तो 2 है, और c2 के मान देखेंगे तो माइनस के 12। तो इसको करेंगे तो 1/3 होगा, ये माइनस के 1/2 होगा, और 1/- के 12, जो कि आपस में बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा, आगे नहीं होगा। अब प्रतिच्छेदी का जो ग्राफ बनेगा ऐसे क्रॉस, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो समीकरण 1 से, है कि नहीं, समीकरण 1 से x माइनस के y प्लस के 1 बराबर क्या लिखा हुआ 0। तो इसको उधर भेज दो, है कि नहीं। तो x और इसको उधर भेजेंगे तो y हो जाएगा, इसको भेजेंगे तो माइनस के 1 हो जाएगा, है कि नहीं। तो चलिए मान रखते हैं इसका भी, ठीक है, लिखिए ना, नहीं लिख रहे, ठीक है। तो समीकरण 1 का मान सारणी, ठीक है, सारणी। तो ये x y और x का मान क्या है y। तो आप लोग मान निकाल लीजिएगा अलग से, ठीक है। आपको तुरंत बता देते हैं। यहाँ पे 1 रखेंगे, 1 y का, तो 1 में से एक जगह कितने हो जाएगा 0। 2 रखिए तो 2 यहाँ पे, 2 माइनस 1 कितने हो जाएगा 1। 3 रखेंगे तो 2, तो ये 0,1 हो गया, 1,2 हो गया, 2,3 हो गया, है कि नहीं, ठीक है। तो आप समीकरण 2 को लीजिए। समीकरण 2 से 2 की कहता है कि 3x प्लस के 2y माइनस के 12 बराबर 0, है कि नहीं। तो x के मान निकाल लेते हैं। तो इसको उधर भेजेंगे तो प्लस के 12 होगा, इसको उधर माइनस के 2y होगा। तो x आप लिखेंगे तो 12 माइनस के 2y बटे कितना लिखेंगे 3, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 2 का मान क्या चाहिए सारणी में, ठीक है। तो 2 यहाँ लिखते हैं, x y और x का मान y, ठीक है। तो चलिए कुछ भी रखिए, 1 रखिए y का मान कितना 1। तो देखिए तो 2 गुना 1 कितने हो जाएगा 2। अब 12 में से 0 रखते कितना 0,
जीरो रखेंगे तो हो जाएगा ना। हाँ, क्योंकि से x बराबर 12 माइनस 2 गुना 0/3, तो 12 माइनस ये 0 लिखा हुआ, ठीक है, तो 0/3, तो 12/3, 3 चौके 12, तो कितने आ गया 4। चलिए और रखते हैं, तो 3 रखिए, कितना 3, तो x बराबर 12 माइनस 2 रखेंगे तो थोड़ी आएगा, हाँ, 2 3 4, ठीक है, 3 रखिए, तो 12 माइनस 6/3, तो कहते 6/3, 3 दूनी 6, तो कहते आ गया 2, तो हमने रखा था 3, वाक मन रख रहे हैं 3, तो आया कहते 2। 4 रखेंगे तो होगा, बताओ, 4 दूनी 8 नहीं आएगा, 5 6 रख देते हैं, कितना 6, तो 6 रखेंगे तो कितने हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 से 12 हो गया 0, 0/3 करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। ये 4,1, ये 2,3, ये 0,6, ठीक है। तो इसका पॉइंट बना लेते हैं, तो एक का पॉइंट कहाँ, यहाँ, हाँ 4,0, ठीक है। ए का पॉइंट 0,1, बी का पॉइंट 1,2, सी का पॉइंट 2,3, डी का पॉइंट 4,0, ई का पॉइंट 2,3 और एफ का पॉइंट 0,6, ठीक है। तो ये हमारे पास है। तो चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। तो x के मान देखेंगे, ज़्यादा बड़ा है नहीं, 4 तक है, तो 4 तक ज़्यादा है नहीं, ठीक है, तो कहीं से आप खींच सकते हैं, 20 से खींच लीजिए, ठीक है, तो हम 20 से खींच लेते हैं, ठीक है, आप इधर से खींच लीजिए, हो गया। तो ये x है और ये क्या है x डैश, और ये क्या है y और ये y डैश, ठीक है, ये 0,0, तो ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे करके इसको आप पॉइंट कर लेंगे, जैसे आपको हम पहले बताए थे, ठीक है। तो ये 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इधर लिखेंगे -1 और ये -2, ये -3, ये -4, ये -5, ये -6, ठीक है। इधर लिखेंगे तो आप 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। इधर कर लीजिए -1, -2, -3, -5, -6, -7, ठीक है, ये आपके पास हो गया। तो चलिए, तो ए का मान कितने है, तो x के मान 0 है, y का मान 1 है, तो x के मान 0 देखिए किधर, तो x के मान 0 यहाँ पर है, और y का मान 1 है, तो आप यहाँ पर, तो ये ए पॉइंट हो गया। बी पॉइंट देखेंगे तो x के मान 1, y का मान कितने 2, तो x के मान 1 लिखिए, तो x के मान 1 किधर है, ये है, और y का मान 2 देखेंगे तो यहाँ, तो ये मेरा बी पॉइंट हो, है कि नहीं। सी पॉइंट x के मान 2, y का मान 3, तो x के मान 2 है और ये y का मान 3 इधर आएगा, तो ये वाला हो जाएगा आपके पास सी पॉइंट। डी देखेंगे तो x के मान 4 है, y का मान कितने है 0, तो x के मान 4 किधर है, तो x के मान 4 ये है, और y का मान 0, तो y में तो 0 आते आ जाएगा, तो मतलब कि ये 4 वाला पॉइंट होगा डी, ठीक है। और ई का देखेंगे तो x के मान 2, y का मान 3, तो x के मान 2 लिख दीजिए और y का मान कितना, x के मान 2, y का मान 3, तो ये वाला पॉइंट होगा, आगे नहीं होगा, तो ये ई वाला पॉइंट, मतलब कि ये इस जगह 2 पॉइंट है। और ये x के मान 0, y का मान 6, तो x में 0 कहाँ पर है, यहाँ पर है, और y में 6 कहाँ पर है, यहाँ पर है कि नहीं, तो ये वाला पॉइंट होगा f का मान, ठीक है, ये f का मान f है। तो आप ए बी सी को मिला लीजिए, तो ए बी सी ये वाला है, तो इसको आप मिला लीजिए, ठीक है, तो ये ए बी सी हो जाएगा। और उसके बाद डी ई एफ, है कि नहीं, डी ई एफ, इसको मिला लीजिए, तो डी ई एफ हो जाएगा ये। तो ये हमारे पास इस जगह क्या हो गया, कट गया, तो जिस जगह कटा पी बिंदु है कि नहीं। तो इस जगह x के मान देखेंगे तो 2 आया है, और इधर देखेंगे तो y का मान 3, तो x के मान 2 लिखेंगे, y का मान कितने 3। ये ए बी सी का करा है लाइन, तो ए बी सी मतलब x - y + के 1 बराबर 0, और इसका था 3x + के 2y - के 12 बराबर 0, ठीक है, समझ गया। देखो हम दिखाई दे रहे हैं, अच्छा दिखाई दे रहे हैं, मुंडी नहीं झलकता।
मुंडी नहीं से रख रहा, सीधा उसको ठीक करो। तो हमने 3 सवाल को क्या किया, अच्छे तरीक़ा से कर लिया है कि नहीं। और सवाल को कर दे, लेकिन लाइट ही नहीं आया है, पसीना देखो निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। ठीक है, सभी को पसीना निकल रहा है यहाँ पर। तो कोई भी कितना भी सवाल कर लेंगे, लेकिन अगर आप खुद से प्रेडिक्ट नहीं करेंगे तो आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, खुद से प्रेडिक्ट करना है जितना सवाल हो सके। अगर आपको नहीं बनेगा तो फिर क्या करना है, आपको हमको बताना है, फिर आपको क्या करेंगे, फिर और सवाल आपको हम कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो ग्राफ था अध्याय 3 का, ये पूरी तरीक़ा से ख़त्म हो गया है। तो यानी कि से जो तीसरा चैप्टर चल रहा था उसका पूरा जो थ्योरी है अच्छे तरीक़ा से हमने क्या किया, कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे सिर्फ सवाल को। तो कल से हमारे पास क्या होगा 9 है कि नहीं, उसमें हम सिर्फ सवाल को देखेंगे। तो लेकिन आप क्या कीजिएगा, आपको जहाँ भी क्वेश्चन मिलेगा आपका, आप उसको हल करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, आपके पास बीबीडी होगा, चाहे बिरलैंड का कोई भी होगा, कहीं से क्वेश्चन बैंक होगा, कुछ भी सवाल रहे कहीं पे रहे, तो आपको क्या करना, खुद से आपको ट्राई करना। ठीक है, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, नमस्कार।